So one of my cousins from the family, he shared it, but in a very good words. Facebook पे उन्होंने share किया कि wow, our cousin is on the TV or she is singing. और उसके नीचे जो लाइन लगी है मेरे खानदान वालों की कमेंट्स की, सारे नेगेटिव कमेंट्स थे कि अपने खानदान वाले, सारे मेरे खानदान वाले कि ये क्या, सब मेरे बाप को टैग कर रहे हैं ना, मेरे अब्बा को टैग कर रहे हैं कि ये क्या, ये जाकिर साहब ये देखें, ये तो हमारा कल्चर नहीं है, क्या ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना. बट देयर वर वन और टू पीपल हु वर लाइक ऑन माई साइड. बट वो जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी, अच्छा लोग तो बोल रहे हैं, माई फादर वॉज लेटिंग देम से मोर कि मतलब हाँ मैं क्या करूँ, देखो ये कर दिया इसने, बात तो सही कर रहे हैं मतलब. और वो मैं तो बहुत तमीज़ से कह रही हूँ, मुझे बहुत बुरे बुरे अल्फाज में बोला जा रहा था. तो उस टाइम में मैं छोटी थी, नाजुक भी थी, दिली तौर पे सेंसिटिव, मैं रोती थी ये कमेंट्स पढ़ के. फिर अब तो खैर अब नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन सो देन यू नो ही कट ऑफ आफ्टर दैट शो. मतलब उन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया और उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पर बोला कि अब मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूँगा, और सिर्फ तुम्हें नहीं, अम्मा को भी नहीं करूँगा, भाई को भी नहीं करूँगा, अब तुम लोग अपने उस पर. तो बस फिर मैंने बोला ठीक है, इफ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ देन आई विल टेक द चैलेंज, एंड आई टुक द चैलेंज, एंड आई एम सिंस देन आई हैव बीन रनिंग द फैमिली. माशाल्लाह माशाल्लाह यार, जबरदस्त, क्या जबरदस्त जर्नी है. अच्छा, हमें नहीं पता था कि ये इसके पीछे माशाल्लाह इतना सब कुछ है. I mean, अगर when I look back तो things are very disturbing. But do लेकिन अब you not think anymore. that actually helped you? Yeah, as well? I mean, I'm glad it happened with me. उस टाइम पे होता था कि why me God, और उस वक्त आपको खुदा बुरा से भी लगता है, झगड़ा yes. होता था, बहुत गुस्सा आ रहा होता था कि दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते थे. लेकिन अब ये कि अब तो मैं कहती हूँ कि थैंक यू गॉड, यू मेड मी, यू नो, आपने मुझे सब देखने का मौका दिया, क्योंकि मुझे उससे जो है मेरे अंदर जो एक डायरेक्शन आई ना, मुझे लगता है That made कि you the person that you are right now. that I am today, और वो सारा एंगर को मैंने उसी तरफ फिर डायरेक्ट किया. तो आई एम हैप्पी. जिस खानदान ने मेरे खिलाफ मतलब आवाज़ उठाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो आप कभी भेजती हैं आप वो वाले ये न्यूयॉर्क वाले बिलबोर्ड की शेयर किया आपने? मैं किसी को नहीं भेजती. सुनो, ओ गलती से भेज दिया, सॉरी, रॉन्ग विंडो. नहीं, बल्कि उल्टा मुझे मैसेजेस आते हैं, हम आपके अंकल होते हैं, हम आपके कजन होते हैं. आप आगे से ना एक कद्दू की तस्वीर भेज दिया करें उनका. अब लेकिन दुनिया देखिए देखे ना, ये मतलब सारी दुनिया बातों ऐसी के है. दो रास्ते होते हैं, या तो बंदा सही जगह निकल जाता है, Exactly. या बंदा टेढ़ी जगह निकल Now जाता है. everyone wants to be called my relative. और तस्वीर जब आप घर जाते हैं तो आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट भी किया जाता है, ताकि बाकियों को बता सकें कि ये इतनी करीब की कजन है यार, ये तो मेरे घर पे ही होती True है. that. तो ये आई थिंक इट्स टू वे अराउंड. अच्छा, इस पूरी जर्नी में कभी कोई रिग्रेट हुआ है कि यार शायद क्रिकेट ही खेल लेती तो सही था? यार कोई regret? Any kind of regret? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर हूँ खुश हूँ. और मतलब मुझे खुशी है कि मैंने क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है. बहुत मेहनत है, और बॉल बैट बल्ला महंगा है. मतलब बहुत मेहनत है, और उसमें आपका रंग भी जा रहा है, आप धूप में खेल रहे हो. मतलब मुझे यकीन नहीं आता उस टाइम मैंने धूप में खेल लिया. अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती. मेरे अपने दोस्त क्रिकेट टीम में हैं अभी पाकिस्तान की, और जब उनके मैं वो पोस्ट देख रही होती हूँ, नहीं रंग नहीं, पोस्ट देखती हूँ कि धूप में खेल रहे हैं, मैं गर्मी में घर में बैठी हूँ खेल रहे हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह पता नहीं मैं कैसे खेलती थी. तो अब रिग्रेट नहीं है, लेकिन एक चीज़ होता है कि मैं तो बन गई सिंगर, लड़ लड़ा के सब करके. लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि कल को अगर मेरी कोई औलाद होती है और अगर वो ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि दे वांट टू बिकम अ सिंगर, तो शायद मैं उनको कहूँगी कि बेटा इंटरनेशनल जाके सिंगर बनना, क्योंकि यहाँ थोड़ा पाकिस्तान में सिंगर बनने का सीन या कुछ भी करने का सीन, एक तरह से आर्टिस्ट बनने का सीन इस तरह से मुश्किल है कि इंडस्ट्री हमारी सो कॉल्ड इंडस्ट्री है, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री है ही नहीं ना. तो अब ये प्रॉब्लम्स, ये दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, ये फैमिली प्रॉब्लम से निकली. तो फिर जब एक जगह में बन गई, एक जगह मैंने अचीव की, तो देखा कि ओ माय गॉड, अब मैं सिंगर तो बन गई हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई रैकेट लेबल नहीं है, मेरे लिए कोई इस तरह का पोर्टल ही नहीं है, सब खुद क्रिएट करना है. वो सब मैंने खुद क्रिएट किया, लेकिन उसमें बहुत जान जाती है. इतनी मेहनत बंदा चलो पैशन वाला ही कर सकता है, बट आई थिंक फॉर यंगस्टर्स आई विल से बेटा सोच समझ के आना, मतलब स्ट्रॉन्ग दिमाग के साथ. अगर आपके बच्चे इंशाल्लाह कल को होते हैं तो आप उनको कहेंगे ठीक है सिंगर बन जाओ, लेकिन मैं आई विल फाइंड अ डिफरेंट पोर्टल फॉर देम कि कुछ इंटरनेशनल सीन्स के थ्रू के मतलब इस तरह लिखा. अच्छा, ये बताएं कि जब ये सब कुछ अब क्या है प्लान, कि ये करना है मुझे, ये अचीव करना है, कहाँ पहुँचना चाहती हूँ? हाँ, आई रियली विश एक प्लान में बहुत क्या है? टाइम से चाह रही बता हूँ, दे, मुझे बता दे. बोलने में शर्म आ रही. नहीं बता दें. ऐसा अच्छा, क्या मैं plan? ना मतलब तरस रही हूँ कि ना मुझे किसी तरह कोलैबोरेशन हो जाए मेरी कोई के पॉप के साथ. अच्छा, ठीक है, इसमें शर्म की आप तो बात घुल है. मिल जाएंगी, उनमें पता ही नहीं चलेगा. हाँ, अब जाके मुझे मतलब हाँ, पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था लोग जब मुझे चाइनीज या कुछ बोलते थे ना इस तरह, हाँ, हाँ, जिस तरह की मैं लगती हूँ. अब मैंने एम्ब्रेस कर लिया, क्योंकि अब आई लाइक देम.